Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfer. So, in today's lecture, we are going to start with the most important concept of C++, that is objects and classes. So, as in the first chapter, we studied that classes are a user-defined data type that holds both data member and member function, and the objects are the variables of that class. हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं जब हमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन यूज़ करना होता है। हमने क्लास के बहुत सारे एग्जांपल भी पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, जैसे कि हम कोई क्लास ले सकते हैं एक स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि रोल नंबर, क्लास और एज। तो हमारे पास जो क्लास होती है उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास हमेशा सिमिलर एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्लास को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कीवर्ड क्लास, देन हम उसका नेम लिखते हैं। देन नेम लिखने के बाद हम अपने प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं। प्राइवेट मेंबर्स हमेशा ज़्यादातर हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, बट कई बार हमें कुछ फंक्शंस को भी प्राइवेट रखना पड़ता है, तो हम वो भी इधर डिक्लेयर कर सकते हैं। देन कम द पब्लिक मेंबर्स। पब्लिक में भी वैसे तो मोस्टली फंक्शंस आते हैं, बट कुछ डेटा मेंबर्स को भी हमें पब्लिक करना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। देन हम उसके ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं और एक सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हमने कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि डेटा हेडिंग, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े डिटेल में, तो वो सब समझने के लिए आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिखाया, जैसे कि हमने एक स्टूडेंट करके क्लास लिया, उसके प्राइवेट में हमने डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, इंट, रोल नंबर, एज, नेम। फिर उसके बाद हमने पब्लिक में कुछ मेंबर फंक्शंस किए हैं, जैसे कि गेट डाटा, जिससे हम डेटा इनपुट लेंगे, फिर वॉइड डिस्प्ले, जिससे कि हम अपने डेटा को शो करेंगे। नाउ कमिंग टू ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे हम डिक्लेयर करेंगे? ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंटेक्स। सबसे पहले तो क्लास का नेम, देन उसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास क्या है टाइप और ऑब्जेक्ट हमारा वेरिएबल है। फिर हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे हम। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल। क्लास हमने लिए, फिर यहाँ पे हमने डेटा मेंबर्स हैं, फिर यहाँ पे हमारे पब्लिक में मेंबर फंक्शन है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए। तो हम ऑब्जेक्ट्स को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमने बता दी कि हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए x और एक ऑब्जेक्ट चाहिए y। नाउ कमिंग टू एक्सेसिंग क्लास मेंबर। अब हमने ऑब्जेक्ट्स में मेंबर फंक्शन भी बना दिए, डेटा मेंबर्स भी बना दिए, बट अब उनको एक्सेस कैसे करेंगे? उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे? डॉट ऑपरेटर का यूज़। तो हम उसके लिए पहले हमारा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसका या तो डेटा मेंबर एक्सेस करना है तो वो, क्योंकि वो एक्सेस लेकिन तभी होंगे जब वो पब्लिक हो, और फिर क्योंकि यहाँ पे जैसे कि ए था वो एक प्राइवेट मेंबर था, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होते हैं वो होते हैं प्राइवेट, तो पब्लिक हमें लिखना पड़ता है, प्राइवेट वो ऑलरेडी होते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे मेंबर फंक्शन एक्सेस किया हमने डॉट ऑपरेटर लगा के। फिर हमारा आ गया मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करना। हम मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं और इनसाइड द क्लास भी। आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने के लिए हमें एक स्पेशल ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, दैट इज़ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसके बारे में हमने हमारे ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये C++ में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये हम या तो ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, और अदरवाइज़ हम इसका यूज़ करते हैं क्लास डेफिनेशंस में। जब हमारा फंक्शन तो हमने डिक्लेयर कर दिया था क्लास के अंदर, अब उसको हमें जब डिफ़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे? पहले उसकी रिटर्न टाइप, देन क्लास नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर हमारा फंक्शन नेम, और फिर जैसे हम करते हैं फंक्शन को आर्ग्यूमेंट लिस्ट और बॉडी आ जाएगी फंक्शन की। अब अंदर हम क्लास के डिफ़ाइन करना है तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने उसको डिक्लेयर भी कर दिया और अंदर हमने सीधा ब्रेसेस लगा के उसको डिफ़ाइन कर दिया। हम अब एक एग्जांपल लेंगे एक प्रोग्राम का, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? लार्जेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड कराई, फिर हमने क्लास डिफ़ाइन करनी स्टार्ट की। हमने क्लास का नेम लिया लार्जर। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ABC में से हमारा कौन सा मेंबर लार्जेस्ट है। तो उसके लिए पहले तो हमें ABC को एंटर कराना है, तो हमने उसके लिए पब्लिक करके एक फंक्शन है गेट डेटा। फिर हमने तीनों नंबर्स को एंटर कराया। फिर एंटर कराने के बाद हमने क्या कहते हैं, दो फंक्शंस और लिए, बट हमने उनको क्लास के अंदर नहीं डिफ़ाइन किया है यहाँ पे, बट हम चाहे तो क्लास के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है।
देन हमने उनको भी डिफ़ाइन किया, उसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, फिर हमने जो फंक्शन था उसको भी यहाँ पे डिफ़ाइन किया। तो हमें पता है कि हमें अगर कोई 3 नंबर दिए हैं तो हमें उसमें से इफ़ एल्स लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। और हमने यहाँ पे एक रिटर्न करा, इसलिए हमने इसको इन टाइप का लिया फंक्शन को, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ रिटर्न करा रहे हैं हम, जो हमारा है इंटीजर, ठीक है, जो कि हमारा नंबर है। फिर हम उसको लार्जर वॉइड लार्जर डिस्प्ले, हमने एक डिस्प्ले करके एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम उसको प्रिंट करा रहे हैं जो मेंबर हमारा लार्जेस्ट आए। और फिर हम क्या करेंगे, वॉइड मेन में जाके उन सब फंक्शंस को कॉल करेंगे। पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हम चाहते तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भी बना सकते थे, फिर हमने उसके लिए क्लियर स्क्रीन लगाई, देन हमने उनको यहाँ पे कॉल कर लिया। तो हम ऑब्जेक्ट्स को एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, उसमें भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट का पहले तो हम क्लास लिखते हैं, और फिर जैसे कि हम अगर कोई वेरिएबल पास कराते हैं तो पहले उसकी डेटा टाइप लिखते हैं, यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे और फिर उसका ऑब्जेक्ट। देन हमने उसको यहाँ पे जैसे कि कॉल किया तो उसके अंदर जो ये s है वो यहाँ पास ऑन हो जाएगा, और फिर हमारा यहाँ पे हम उस s के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। बट जब हमें एक्चुअली में s के ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस कराने, s ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में या मेंबर फंक्शन में चेंजेस कराने हैं, तो हम उसको रेफरेंस दे देंगे। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एम्परसेंड। तो जैसे हम एम्परसेंड का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट की रेफरेंस बन जाएगा और हमें जो भी चेंजेस करेंगे वो उधर भी रिफ्लेक्ट होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज स्टैटिक डाटा मेंबर। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टैटिक से हमें समझ आ रहा है जो चीज़ चेंज नहीं होने वाली। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी चीज़ जो सबके लिए कॉमन है या फिर जो इन्फॉर्मेशन हम चाहें कि हमेशा अपडेटेड रहे, तो उस डेटा मेंबर को हम हमेशा के लिए एक स्टैटिक डेटा मेंबर बना देते हैं। जैसे कि अगर कॉलेज में है तो हमने फ़ीस है, अब वो फ़ीस चेंज होगी तो सब बच्चों के लिए चेंज होगी, तो हम चाहेंगे कि जब भी हमारी फ़ीस में कोई चेंज आए तो वो अपडेट हो जाए फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको हम एक स्टैटिक डेटा मेंबर बनाते हैं। तो फिर क्या होगा कि उनकी लोकेशन होगी वो सेम रहेगी, लाइक दिस, दे विल बी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बट दे विल हैव अ शेयर्ड लोकेशन फॉर देयर डेटा मेंबर। और फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो लास्ट जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो ही रहेगी, क्योंकि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू पास करी वो वहाँ पे आ गई, बट अब हमने चेंज करी तो फिर वो ओवरराइट हो जाएगी इसके ऊपर। इसके लिए पास करेंगे, इसके लिए पास करेंगे, किसी के लिए ऑब्जेक्ट के लिए हमने वैल्यू पास करी, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी हमेशा वही रहेगी। तो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स को, हम उनके आगे एक कीवर्ड लगा देते हैं स्टैटिक, बस फिर वो बन जाता है हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर। और फिर उसके बाद हमें एक और चीज़ करनी होती है, जैसे ही क्लास ख़त्म होती है उसके सेमीकोलन के बाद हमें उसको फिर से एक बार डिफ़ाइन करना पड़ता है, एक बार डिक्लेयर किया फिर उसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। और हम चाहे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू ना भी दें तो भी उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट होती है, हम चाहे तो 0 सेट भी कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, बस यहाँ पे पहले तो डेटा टाइप ऑफ दैट स्टैटिक डेटा मेंबर, फिर उसके बाद हमारी क्लास का नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर हमारा उसका डेटा मेंबर का नेम, और फिर हमारे को अगर वैल्यू सेट करनी है तो भी ठीक है, नहीं करनी तो सीधा सेमीकोलन। तो अब अगर हमें यहाँ पे स्टैटिक डेटा मेंबर का यूज़ करना है तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करी, देन हमने एक क्लास बनाई, हमने क्लास के अंदर एक स्टैटिक डेटा मेंबर लिया है काउंट। अब हमने क्या किया, उसके लिए एक मेंबर फंक्शन भी बनाया, देन उसको हमने फिर डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद 0 से वो इनिशियलाइज हो गया बाय डिफ़ॉल्ट जैसे क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने उसको फंक्शन को डिफ़ाइन किया, उसके बाद हमने हमारा वॉइड मेन हमने स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, C1 C2 C3। अब हमने उसके अंदर तीनों को कॉल किया, तीन बार फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब हमने फंक्शन को तो कॉल कर लिया, अब हमने फंक्शन में किया क्या, हमने उसको बस इंक्रीमेंट करा है। अब हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट है, ठीक है। तो हमारा आएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ काउंट इज इक्वल टू 1,
जब पहली बार हमारा इंक्रीमेंट हुआ, पहले हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू का सेट थी 0, तो यहाँ पे है 1। अब हमारी वो शेयर्ड मेमोरी लोकेशन है, इसका मतलब कि दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी अब वैल्यू 1 हो चुकी है। तो जब हम दोबारा उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब हम जब तीसरे वाले के ऊपर जाएंगे तो हमारी वैल्यू 2 हो चुकी है, जब हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो 3। तो अगर हमने यहाँ पे एक स्टैटिक डेटा मेंबर नहीं लिया होता देन हमारे पास वैल्यू क्या आती 1 1 1, क्योंकि उनकी 0 वैल्यू रहती, मतलब कि कोई अपडेट नहीं आता। अब यहाँ पे तो वैल्यू 1 हो गई, लेकिन सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, उसके डेटा मेंबर की वैल्यू तो अभी भी 0 पे ही है। थर्ड वाले के लिए क्या है, उसके लिए तो अभी भी 0 पे ही है। बट जैसे ही हमने उसको स्टैटिक बनाया तो वो सबके लिए एक कॉमन हो गया, वो एक कांस्टेंट हो गया, मतलब उसकी वैल्यू नहीं कांस्टेंट हुई, वैसे वो कांस्टेंट इन अ वे कि वो सबके लिए सेम हो गई। नाउ लेट अस कम टू स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन में ऑलमोस्ट सेम होता है स्टैटिक डेटा मेंबर जैसा, उनमें भी यही होता है कि वो एक क्लास के लिए सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहता है। बट उसके अंदर एक चीज़ है कि हमारा जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा वो हमेशा सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स पे ही वर्क कर पाएगा, कभी भी हम उसके अंदर कोई नॉर्मल डेटा मेंबर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पिछले वाले में हमने काउंट करके वेरिएबल लिया था डेटा मेंबर, अब हमने फिर से लिया है और यहाँ पे हमने एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी बनाया। उसमें हमने क्या किया है, उसके आगे बस स्टैटिक लगा दिया तो वो बन गया स्टैटिक मेंबर फंक्शन। हमने उसको फिर से डिफाइन किया, जो हमने पिछली बार किया था हमने वही इस बार भी किया, बस इसको कॉल करने का वे डिफरेंट रहेगा। उसको कॉल करते वक्त हमें पहले तो क्लास का नेम लिखना है और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के सीधा हमें फंक्शन का नेम लिख देना है। पर हमें यहाँ पे अब कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब ऑब्जेक्ट्स के लिए वो फंक्शन सेम ही काम करेगा, क्योंकि उनके डेटा मेंबर क्या है जो हमने उधर यूज़ किया है वो स्टैटिक है, सबके लिए सेम है, तो सबके लिए काम क्या होगा, सेम होगा। अब मान लो वो स्टैटिक ना होते तो क्या है, अब जैसे रोल नंबर है वो सब बच्चों का अलग अलग रहेगा, तो हमने अब प्रिंट कराया तो हम उसकी सेम वैल्यू तो नहीं प्रिंट करा सकते। लेकिन हम क्लास की बात करें तो क्लास तो सब बच्चों की सेम ही रहेगी, अगर थर्ड के बच्चे तो वो थर्ड के ही रहेंगे, फोर्थ के बच्चे तो सब फोर्थ के ही होंगे। तो हमें जब एक क्लास के सब बच्चों की क्लास प्रिंट करानी है तो हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लास उस वक्त एक स्टैटिक डेटा मेंबर है। नाउ फ्रेंड फंक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो कई बार हम क्या करते हैं डेटा मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, तो उससे हमारे जो नॉन मेंबर फंक्शंस होते हैं वो हमारे डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, अब अगर हमने उनको पब्लिक कर दिया तो वो तो हमारे लिए वो भी हो सकता है कि रिस्की, तो हम क्या करेंगे, उसको एक फ्रेंड फंक्शन देंगे। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, वो हमारा मेंबर फंक्शन नहीं होता, बट उसके पास पूरा राइट होता है हमारे जितने भी डेटा मेंबर्स हैं जो कि प्राइवेट हैं उनको आराम से एक्सेस कर सकता है वो। बस उसके लिए हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ फ्रेंड। अब हमने यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है void abc, और अब हमने इसको चाहे तो हम बॉडी ऑफ क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई स्कोप लिमिटेड नहीं होता क्लास के अंदर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे एक फ्रेंड फंक्शन के, एक कि वो स्कोप ऑफ क्लास में नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर वो क्लास के स्कोप में आ गए तो फिर तो वो मेंबर फंक्शन ही बन जाएंगे। फिर दूसरा, हम उनको क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके नहीं कॉल करते, क्योंकि वो क्लास को बिलोंग ही नहीं करते। फिर हम उनको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, हम उससे डेटा मेंबर्स तो एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, बट अगर हमें मेंबर फंक्शन एक्सेस करने हैं तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा उस क्लास के। हम उनको कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास में, चाहे प्राइवेट पार्ट में या पब्लिक पार्ट में। तो उनको हम कॉल कर सकते हैं एज अ नॉर्मल फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प के बिना। और दूसरी बात, उसमें जो हम डिफ़ाइन करते हुए आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं वो यूजुअली ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जो एक मेंबर फंक्शन है एक क्लास का, तो वो दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है 1 और एक क्लास है 2, तो हमारे पास यहाँ पर जो ये है सम, ये मेंबर फंक्शन है फर्स्ट क्लास का, लेकिन हमने इसे फ्रेंड फंक्शन बना दिया है सेकंड क्लास का। बट फिर हमें उसको डिक्लेयर करते वक्त
यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि वो कौन सी क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो मैं लिखेंगे फ्रेंड इंट 1, फिर हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर हमारा मेंबर फंक्शन का नेम। नाउ वी कैन also declare all the member functions of one class as the friend functions of another class। उसके लिए हमें friend class बनानी पड़ती है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने एक क्लास बनाई, उसके बाद जिस क्लास के सारे मेंबर फंक्शंस की हमको नीड है हम उसको एज फ्रेंड डिक्लेयर कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रेंड, फिर क्लास और फिर हम उस क्लास का नेम लिख देंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि हम एक फंक्शन को, जो फ्रेंड फंक्शन है, उसे सिर्फ एक क्लास का ही नहीं, 2-3 क्लासेस का या फिर जितनी मर्जी क्लासेस का भी फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं जब हमें हर एक क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस करना है। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल क्लासेस। तो जब भी हम किसी क्लास को एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब वो एक लोकल क्लास है। मतलब कि सिर्फ जब तक हमारा वो फंक्शन है तब तक उस क्लास को हम मान सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है और उसके अंदर हमने एक क्लास डिक्लेयर की है और अब हम इस फंक्शन के अंदर ही सिर्फ उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको, उसके डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ ग्लोबल क्लासेस तो हम कब से यूज़ कर रहे हैं, वो तो हमेशा जैसे हम किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी और फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं जब तक उसके मेंबर्स पब्लिक हैं। नाउ कमिंग टू एम्प्टी क्लासेस। तो एम्प्टी क्लासेस क्या होती है, उनके अंदर ना तो कोई डेटा मेंबर होता है ना ही कोई मेंबर फंक्शन होता है, बट वो सिर्फ मेमोरी के अंदर 1 बाइट का स्पेस लेती हैं। क्योंकि इनके अंदर कोई ना तो कोई मेंबर ही नहीं है तो फिर वो क्या ही स्पेस लेंगी। So that's all for this video. In the next video we will start with our chapter constructor and destructor. Till then, keep learning and keep practicing.